बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। स्टूडेंट्स, आज हमने अपना जो टॉपिक है स्पीशीज़ कॉन्सेप्ट उसके बारे में डिस्कशन करनी है। तो जब हम स्पीशीज़ के बारे में बात करते हैं हमने इसके कॉन्सेप्ट देखते हैं कि कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं जिनके बारे में हम डिफ़ाइन कर सकते हैं किसी भी ऑर्गेनिज़म को कि ये किस स्पीशीज़ से बिलोंग करता है। तो हम इसके लिए पहले देखते हैं कि हमारे पास व्हाट इज़ स्पीशी क्या है। हम कहते हैं स्पीशी हमारे पास एक ऐसा ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स है विच कैन इंटरब्रीड देमसेल्फ फ्रीली एंड प्रोड्यूस फर्टाइल एंड वायबल ऑफस्प्रिंग। अब यहाँ पे जब हम बात करते हैं कि हमारे पास स्पीशी क्या है, स्पीशी की जब हमने बात की तो हम कहते हैं कि हमारे पास जो स्पीशी है ये क्या है, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है। हम कहते हैं कि हमारे पास क्या है, ये ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है, ये ऑर्गेनिज्म का ग्रुप है विच कैन इंटरब्रीड फ्रीली, विच कैन वो क्या कर सकते हैं, इंटरब्रीड फ्रीली एंड प्रोड्यूस वायबल एंड फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग्स। चलिए ये हमारे पास है। हमने यहाँ पे दो बातें की हैं, फर्टाइल एंड वायबल। अब ये फर्टाइल एंड वायबल के बारे में जब हम बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि देखें हमारे पास ग्रुप है ऑर्गेनिजम्स का, वो आपस में रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये करेक्ट डेफिनेशन है। इसमें हम स्पीशी को, कोई भी स्पीशी को अलग कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे बात जो है, हमने यहाँ पे जो वर्ड ऐड किया वायबल का, ये हमारे पास किस चीज को शो कर रहा है। हम वायबल की जब बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि देखें हमारे पास क्या है, जिस तरह म्यूल प्रोड्यूस है या जिसमें खच्चर है, जिस तरह म्यूल है, ये हमारे पास वायबल ऑफस्प्रिंग है। ठीक है, ये रिप्रोड्यूस तो नहीं कर सकता लेकिन है तो वायबल, एग्जिस्ट तो करता है ना। तो ये चीज हमारे पास क्या है कि हमने इसमें ऐड किया कि वायबल भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, जो हमने डिफरेंट स्पीशीज का क्रॉस करवाया। अब हमारे पास जो नेक्स्ट स्पीशी आई है उससे हम एक अलग स्पीशी में रखेंगे। क्यों? क्योंकि वो एग्जिस्ट कर रही है चाहे वो रिप्रोड्यूस नहीं करती। ठीक हो गया। तो इस तरह हम फिर स्पीशी को डिफाइन करते हैं कि हमारे पास ग्रुप है ऑर्गेनिजम्स का विच कैन इंटरब्रीड फ्रीली। अब यहाँ पे एक और वर्ड हमने यूज किया है इंटरब्रीड का। जब हम इंटरब्रीड की बात करते हैं तो हम मोस्टली बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। ठीक हो गया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं और उनसे जो नए आने वाले ऑफस्प्रिंग्स हैं हम उनको सेम कैटेगरी में रख दें। लेकिन मसला यहाँ पे ये है कि ये तो इंटरब्रीड करते हैं और ऐसे एनिमल जो इंटरब्रीड नहीं करते, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो इंटरब्रीड नहीं करते। ठीक है, अब जो एसेक्सुअल रिप्रोड्यूस करते हैं, वेजिटेटिव प्रोपागेशन है, बडिंग है, उनको हम कैसे डिफाइन करेंगे। या इसके अलावा हम बात करते हैं कि हमारे पास कोई फॉसल, फर्ज करें हमें को फॉसल मिल गया है, तो अब हम उस फॉसल के बारे में जानते ही नहीं है, हमारे पास उसका कोई इंडिविजुअल ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा इस टाइम, हजारों साल पुराना कोई फॉसल मिल गया है, हम उसे कैसे पुट करेंगे किसी स्पीशी में। हम उसे कोई फॉसल मिल गया है, उसको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि किस स्पीशी से बिलोंग करता है, या हमने किस स्पीशी में इसको रखना है। या हमारे पास कोई अननोन स्पीशी जो अभी तक हमने हमारी टेक्सोनोमी में नहीं है, वो मिल गई है, तो हम उसको कैसे टेक्सोनोमाई कराएंगे, उसको कैसे क्लासिफाइंग करवाएंगे। इसके लिए हमारे पास कुछ डिफरेंट मैकेनिज्म्स हैं, कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। वैसे तो इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट हैं, निच के कॉन्सेप्ट हैं, हैबिटेट के कॉन्सेप्ट हैं, लेकिन हम यहाँ पे कुछ को डिस्कस करते हैं। जिस तरह हमारे पास क्या है, हम यहाँ पे 4 कॉन्सेप्ट्स हैं हमारे पास, या 5 हैं, उनको डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक हम बात करते हैं कि टोपोलॉजिकल, यहाँ पे स्पीशीज कॉन्सेप्ट की अब बात कर रहे हैं। स्पीशीज कॉन्सेप्ट्स हमारे पास कौन कौन से हैं, तो हम कहते हैं कि हमारे पास क्या है, टाइपोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है। ठीक हो गया। फिर हमारे पास क्या है, ये टोपोलॉजिकल है और इसको हम एसेंशियल कॉन्सेप्ट भी कह सकते हैं। टोपोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है और क्या है, एसेंशियल कॉन्सेप्ट भी हम इसे कह सकते हैं। फिर हमारे पास क्या है, नॉमिनलिस्टिक कॉन्सेप्ट है। फिर हमारे पास हम कहते हैं कि एवोल्यूशनरी
कॉन्सेप्ट है, और फिर हमारे पास क्या है, एक बायोलॉजिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट भी पाया जा रहा है, स्पीशीज कॉन्सेप्ट। हम इन चार कॉन्सेप्ट्स को बारी बारी डिस्कस करेंगे। टोपोलॉजिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट है हमारे पास, नॉमिनलिस्टिक स्पीशीज कॉन्सेप्ट है, एवोल्यूशनरी स्पीशीज कॉन्सेप्ट है, बायोलॉजिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट है। तो हम बात करते हैं, फिर हमारे पास जो पहला कॉन्सेप्ट है वो कौन सा है, टोपोलॉजिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट। टोपोलॉजिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट, इस कॉन्सेप्ट को, ये जो हमारे पास टोपोलॉजिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट है, इसको हम एसेंशियल कॉन्सेप्ट भी कहते हैं। हम इसको और क्या कहते हैं, हम कहते हैं इट्स एसेंशियल स्पीशीज कॉन्सेप्ट। तो हम इसके बारे में जब बात करते हैं तो हम कहते हैं एक कॉन्सेप्ट इन विच वेरिएशन इज निग्लेक्टेड। ये कौन सा कॉन्सेप्ट है, हम कह रहे हैं कि इसको जब डिफाइन करते हैं तो यहाँ पे क्या है, जो वेरिएशन है, वेरिएशंस आर निग्लेक्टेड। मतलब क्या कि हमारे पास कोई स्पीशी है, उस स्पीशी के जितने भी हमारे पास एंसेस्टर हैं, जितने भी हमारे पास एसेट्स हैं, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, जितने भी इंडिविजुअल हैं, उनमें अगर कोई वेरिएशन आ गई है, उस वेरिएशन को हमने क्या करवा देना है, उसको हमने उसमें कंसीडर नहीं करना, उसको हम क्या करेंगे, निगलेक्ट कर देंगे। और इसके अलावा हम फिर इनको एक और भी बात कहते हैं कि ये रेप्लिकाज हैं, रेप्लिकाज। अब ये रेप्लिकाज से क्या मुराद है कि दीज आर रेप्लिकेटेड एनिमल। ये क्या है, हम इनको कहते हैं कि हमारे पास क्या है, रेप्लिकेटेड एनिमल है, रेप्लिकेटेड एनिमल। अब ये रेप्लिकेटेड एनिमल से क्या मुराद है कि देखिए कोई भी स्पीशी है, वो अपनी तादाद को उसने बच्चे बढ़ाना है, अपने नंबर्स को बढ़ाना है, तो उसमें क्या होगा कि वो रेप्लिकाज है। जिस तरह हम है, वो या रेप्लिकाज ऑफ होमो सैपियंस, हम क्या हैं, होमो सैपियंस के रेप्लिकाज हैं। मतलब क्या है कि हमारे जितने भी नंबर ऑफ इंडिविजुअल हैं, सारे के सारे रेप्लिकेट हैं। मतलब क्या है कि फोटोकॉपी हैं। जिस तरह के हमारे एंसेस्टर थे, उसी तरह के हमारे पास जो डिसेंडेंट्स आने वाले हैं और जो नेक्स्ट आएंगे, वो सारे के सारे क्या हैं, सेम हैं। अब हम कहते हैं कि दीज आर रेप्लिकेटेड एनिमल्स, और अगर इन रेप्लिकेटेड एनिमल्स में कोई वेरिएशन या कोई चेंज आ गई है, तो हम इस कॉन्सेप्ट में उस चेंज को कंसीडर नहीं करते। बाय डिफॉल्ट अगर ऐसा हो गया है कि होमो सैपियंस हैं और उनमें कोई कुछ इंडिविजुअल जो है वो आउट ऑफ स्पीशी, उनमें कोई चीज जो है वो एक्स्ट्रा कोई आ गई है या कोई एबनॉर्मेलिटी वगैरह पैदा हो गई है, तो हम इस कॉन्सेप्ट में जो टोपोलॉजिकल कॉन्सेप्ट या एसेंशियल कॉन्सेप्ट है, उस एबनॉर्मेलिटी को कंसीडर नहीं करेंगे, बल्कि जो शेयरिंग कैरेक्टर हैं उनके, ठीक है, जो रेप्लिकाज हैं, हम उसी पे फोकस करते हैं। फिर हम कहते हैं कि हमारे पास इसमें क्या है कि यूनिवर्सल आर टाइप। एक और यहां पे बात है, दीज आर यूनिवर्सल्स आर यूनिवर्सल टाइप। मतलब क्या है यूनिवर्सल्स का, कि जिस तरह हम होमो सैपियंस की ही बात करें, दीज आर यूनिवर्सल्स। यूनिवर्सल से क्या मुराद है कि हमारे पास क्या है, सारे के सारे एक अलग स्पीशी के तौर पे हैं, कोई और स्पीशी इनके कैरेक्टर्स को अडॉप्ट नहीं कर सकती। इनकी जो मॉर्फोलॉजी, जो फिजियोलॉजी है, जो जेनेटिक्स है, सारी की सारी होमो सैपियंस की अलग है, इसलिए यूनिवर्सल है। अगर हम किसी और चीज की बात करें, मकाका मुलेटा की बात कर लें, बंदर की या मंकी की बात कर लें, तो उनके कैरेक्टर्स और हैं, वो अपनी स्पीशी में यूनिवर्सल हैं, हम अपनी स्पीशी में यूनिवर्सल हैं। मतलब क्या कि जितने भी हमारे पास स्पीशी हैं, हर एक के कैरेक्टर्स जो हैं वो अलग होंगे, वो दूसरों से अपने कैरेक्टर शेयर नहीं कर सकते, और अगर इनमें कोई वेरिएशन आ जाए, हम उसको कंसीडर भी नहीं करते। तो फिर हम इस कॉन्सेप्ट के बारे में, जब टोपोलॉजिकल कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं, तो हम कहते हैं कि हमारे पास ये प्लाटो का जो कॉन्सेप्ट था उसको फॉलो करता है। फिलॉसफी ऑफ प्लाटो जो है हमारे पास साइंटिस्ट था, उसने जो हमने स्टार्ट में टेक्सोनोमी में जब देखा कि प्लाटो ने भी अपना कॉन्सेप्ट दिया था कि ये क्या है, प्लाटो कॉन्सेप्ट जो है उसको फोकस कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें हम कहते थे कि हमारे पास क्या है
एनिमल सेम टाइप के अपने अंदर तो शेयरिंग करते हैं, अपने एनिमल्स के अंदर तो वो अपने कैरेक्टर्स को शेयर करते हैं, जो दूसरे एनिमल्स हैं उनमें अपने कैरेक्टर्स को वो शेयर नहीं करते। और इसमें हम फिर बात करते हैं साथ इसके लीनियस कॉन्सेप्ट जो है वो भी टोपोलॉजिकल कॉन्सेप्ट में ही फॉलो करता है। प्लाटो और जो लीनियस कॉन्सेप्ट है वो दोनों ही इसमें फॉलो कर रहे होते हैं। अब जो हमारे पास ये ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट्स हैं जिसमें हमारे पास एक प्लाटो का है, एक लीनियस का है, तो ये फॉलो करते हैं हमारे पास टोपोलॉजिकल में, और इसी वजह से हम इसको एसेंशियल स्पीशी कॉन्सेप्ट भी कहते हैं। एसेंशियल स्पीशी कॉन्सेप्ट क्यों कहते हैं कि अपनी ट्रेडिशंस को साथ रखे हुए हैं, इसमें और भी कॉन्सेप्ट फॉलो कर रहे हैं, तो ये हमारे पास एसेंशियल स्पीशी कॉन्सेप्ट भी आ गया। फिर हम इसके बारे में बात करते हैं कि एसेंशियल स्पीशीज कॉन्सेप्ट हमारे पास है क्या, या ये क्या कहता है एसेंशियल स्पीशी कॉन्सेप्ट, तो देखते हैं। तो जब हम बात करते हैं एसेंशियल स्पीशीज कॉन्सेप्ट की, तो हम उसमें ये देखते हैं बच्चे कि हमारे पास क्या है, द एसेंशियल स्पीशीज कॉन्सेप्ट वाज एक्सेप्टेड बाय टैक्सोनॉमिस्ट ऑलमोस्ट। ठीक है, तो हम कहते हैं कि इसमें क्या है कि जो ये एसेंशियल स्पीशीज कॉन्सेप्ट था, ये ऑलमोस्ट बहुत सारे जो टैक्सोनॉमिस्ट थे उसने इसको एक्सेप्ट कर लिया हुआ है कि हाँ, जितने मतलब एक हमारे पास यूनिट है ना, जब हम क्लासिफाई करते हैं ऑर्गेनिजम्स को, टैक्सोनॉमी कैटेगराइजेशन या कैरेक्टराइजेशन करते हैं, तो जितने भी टैक्सोनॉमिस्ट थे उन्होंने इस एसेंशियल कंसेप्ट को क्या किया हुआ है, इसको माना हुआ है। तो फिर हमारे पास इसके बच्चे पास्टुलेट्स ऑफ एसेंशियल या टोपोलॉजिकल की बात करते हैं कि हमारे पास इसके पास्टुलेट्स क्या हैं। तो पास्टुलेट्स की जब हम बात करते हैं तो देखते हैं कि हमारे पास इसके पास्टुलेट जो हैं वो कौन पास्टुलेट्स के बारे में बात कर रहे हैं। पहला पास्टुलेट्स हमारे पास क्या है, जो स्पीशीज हैं, स्पीशीज क्या करती हैं, हम ये आपस में जो है वो शेयरिंग कर रही होती हैं, अपने जो इनको कैरेक्टर्स हैं उनको ये शेयर कर रहे हैं। तो हम इसके बारे में कहते हैं कि स्पीशीज कंसिस्ट ऑफ सिमिलर इंडिविजुअल्स, ये सिमिलर इंडिविजुअल्स हैं शेयरिंग द सेम एसेंस। हमारे पास क्या है, ये जो स्पीशीज हैं, अब हमने इन स्पीशीज की बात की है कंसिस्ट ऑफ सिमिलर इंडिविजुअल। ठीक है, ये क्या होंगे, एक स्पीशी है तो सिमिलर इंडिविजुअल्स होंगे, और ये जो सिमिलर इंडिविजुअल्स हैं ये क्या करते हैं, शेयर करते हैं अपने एसेंस को, शेयर एसेंस। इसका मतलब क्या है कि स्पीशी है, एक ही स्पीशी है, और उसके जो इंडिविजुअल्स हैं वो भी सेम है, और आपस में वो अपने एसेंस को शेयर कर रहे हैं। जो उनके जो मतलब एंसेस्टर्स से उनको मिले हैं, वो दूसरे अपने आने वाले जो नेक्स्ट डिसेंडेंट्स हैं या जो नेक्स्ट प्रोजेनी है उसको भी वो क्या कर रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं अपने एसेंस जो उन्हें जेनेटिक्स में मिले हैं। ठीक है, जो उनको उनके पेरेंट्स से मिले हैं। फिर हम कहते हैं ईच स्पीशी इज सेपरेटेड फ्रॉम ऑल अदर बाय शार्प डिसकंटिन्यूटी। हम कहते हैं कि हर स्पीशी दूसरी स्पीशी से अलग है। हम कहते हैं दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या है, ईच स्पीशी इज सेपरेटेड फ्रॉम अदर स्पीशीज। मतलब क्या इस बात का, बाय किस लिए हम कहते हैं डिसकंटिन्यूटी। हम यहां पे ये बात करते हैं कि ईच स्पीशी इज सेपरेटेड फ्रॉम अदर स्पीशी। हर स्पीशी जो है दूसरी स्पीशी से क्या है, वो अलग है, उसकी अपनी आइडेंटिफिकेशन है, दूसरी की अपनी आइडेंटिफिकेशन है। हम ह्यूमंस की बात करें, ये स्पीशी सारी एक अलग ब्रांड है। हम मंकीज की बात करें, वो स्पीशी सारी की सारी अलग हैं, जबकि इनका ऑर्डर जो है हमारे पास जीनस दोनों का होमो है, लेकिन स्पीशी हम कहते हैं अलग हैं। ये तो वो है ना जो मोस्ट सिमिलर हैं। अगर हम इनके अलावा दूसरों की बात करें जो बिल्कुल भी सिमिलर नहीं है, तो वो अपने अंदर शेयरिंग भी नहीं रखते। बाय डिसकंटिन्यूटी, डिसकंटिन्यूटी वर्ड यहाँ पे ये बात बता रहा है कि इनके दरमियान कोई सेक्सुअल कांटेक्ट नहीं है, जिससे ये अपने एसेंस जो हैं
दूसरी स्पीशी को शेयर कर सकते हैं। जब वो अपने एसेंस दूसरों को शेयर नहीं कर सकते तो इसका मतलब है कि वो अलग स्पीशी है। और फिर ये बात, एक और बात है कि ईच स्पीशी कांस्टेंट थ्रू आउट द टाइम। इसके जो पास्टुलेट एसेंशियल के टोपोलॉजिकल के हम वो पढ़ रहे हैं कि ईच स्पीशी, हमारे पास जो भी स्पीशी है, कांस्टेंट थ्रू आउट द टाइम। अब ये बात कि हर स्पीशी जो है वो कांस्टेंट है, नो चेंज। यहाँ पे जो वेरिएशन हम कह रहे हैं वो निगलेक्ट है। वेरिएशन अगर हो भी गई है कहीं पे तो उसको हमने क्या कर दिया है, निगलेक्ट कर दिया है। हम कहते हैं कि इसमें कोई हमारे पास चेंजिंग नहीं हो रही। जब जैसी हमारे पास कोई स्पीशी थी वो हजारों साल बाद भी वैसी ही है जैसी हमारे पास फर्स्ट डे थी। अब यहाँ पे एक और बात ये बता रहा है कि जब कोई वेरिएशन हो जाती है तो वहां पे हमारे पास कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स हैं, हम उनको अप्लाई कर लेते हैं। इतनी जल्दी हम इस कंसेप्ट को फेल नहीं करते। हम अगर बाई चांस, बाई नेचर अगर स्पीशी में कोई चेंज हो गई है, ठीक है, और वो बाई नेचर है, तो हम उसमें पूरी स्पीशी को इन्वॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास जो मिनिमम या अब नॉर्मेलिटी कोई हो गई है तो उसकी बेस पे हम ये नहीं कह सकते कि इस स्पीशी में कोई चेंजिंग हो गई है, इस स्पीशी में कोई वेरिएशन आ गई है। ठीक हो गया, ये हमारे पास्टुलेट्स थे इसके। तो हम कहते हैं कि इस थ्योरी को फिर बाद में रिजेक्ट भी कर दिया गया। तो हम इसकी रिजेक्शन देखते हैं कि इसकी रिजेक्शन जो है वो क्यों हो गई। तो हम इसकी रिजेक्शन के बारे में देखते हैं। रिजेक्शंस, जब इसको रिजेक्ट किया गया तो बच्चे यहाँ पे ये बात है कि दो यहाँ पे पॉइंट्स थे या दो पास्टुलेट्स थे जिनको बेस बनाते हुए क्या किया, इस थ्योरी को जो है वो रिजेक्ट कर दिया गया। इसलिए फिर हमें एक नई थ्योरी की जरूरत पड़ गई। तो हम देखते हैं कि वो पास्टुलेट्स और वो पॉइंट्स हमारे पास कौन से हैं जिनको बेस बना के क्या हुआ है, इसको जो थ्योरी थी हमारी ये टोपोलॉजिकल स्पीशीज कंसेप्ट, इसको अब हम इसमें देखते हैं कि फर्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है, इंडिविजुअल्स आर फ्रीक्वेंटली फाउंड इन नेचर एंड दैट आर क्लियरली कॉन्स्पेसिफिक विद अदर इंडिविजुअल इन स्पिरिट ऑफ स्ट्राइकिंग डिफरेंस रिजल्टिंग फ्रॉम सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, एज डिफरेंस, पॉलीमॉर्फिज्म। हम ये बात कहते हैं कि हमारे पास क्या है कि ऑर्गेनिज्म जो है ये पाए जा रहे हैं, ऑर्गेनिज्म तो पाए जा रहे हैं। अब ये ऑर्गेनिजम्स क्या हैं कि एक जगह पे पाए जा रहे हैं। अब एक जगह पे एक स्पीशी नहीं है, एक से अलावा भी स्पीशी है वहां पे। हम एक फॉरेस्ट की बात कर लें, एक इकोलॉजिकल एनवायरनमेंट की बात कर लें, एक एरिया की बात कर लें, हमारे पास कोई भी है, फॉरेस्ट कह लें या डेजर्ट कह लें, वहां पे सिर्फ एक स्पीशी नहीं है, बहुत सारी स्पीशी हैं। अब वो बहुत सारी स्पीशी हैं, सेम एनवायरनमेंट है, सेम हैबिटेट है, लेकिन हम फिर भी उनको अलग अलग मॉडिफाई करते हैं। वजह क्या है, हम उनमें कहते हैं कि इनमें जो पास्टुलेट्स है, हम फर्स्ट की बात कर रहे हैं, फर्स्ट पास्टुलेट क्या है कि हमारे पास वो अपने कैरेक्टर्स को शेयर क्यों नहीं करते। एक उसमें क्या है, एज डिफरेंस आ सकता है, ठीक है। उसके अलावा सेक्सुअल जो कॉन्टैक्ट है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या कॉन्टैक्ट कह लें, ये नहीं है उनके दरमियान। अगर ये नहीं है तो वो अपने क्या करते हैं, एसेंस को शेयरिंग जो है उनमें नॉट पॉसिबल। अब शेयरिंग ही अगर नॉट पॉसिबल है, नहीं हो रही, तो इसका मतलब है कि वो अपने जो जीन्स, अपना जो जेनेटिक मेकअप था उसको फ्लो उसमें नहीं करवा सकते। ठीक हो गया, ये सेक्सुअल है। हैबिटेट जो है फ्रेगमेंटेशन, हम उसको भी इसमें डेवलप कर सकते हैं। एज डिफरेंस है, डाइमॉर्फिज्म या पॉलीमॉर्फिज्म भी हम इसमें इसको रखते हैं इन पास्टुलेट्स में, जिसकी बेस पे इसको क्या है वो रिजेक्ट कर दिया गया। फिर सेकंड हमारे पास कौन सा था, देयर आर स्पीशीज इन नेचर सिबलिंग स्पीशीज व्हिच डिफर हार्डली ऑल मॉर्फोलॉजिकल येट वेरी गुड बायोलॉजिकल स्पीशीज। सेकंड कांसेप्ट हमारे पास कौन सा था, सेकंड कांसेप्ट की हम बात करते हैं। ये फर्स्ट कांसेप्ट था, सेकंड कांसेप्ट। यहां पे जरा साइंटिस्ट को फिर प्रॉब्लम हो गई कि देखें हमारे पास कुछ ऐसी स्पीशी हैं जो मॉर्फोलॉजिकली बिल्कुल सेम लगती हैं। जो हमारे पास कुछ ऐसी स्पीशी हैं, अगर उनकी मॉर्फोलॉजी की बात की जाए तो बिल्कुल ही हमें सेम लगती हैं। हम एक्सटर्नल अपीयरेंस से पता ही नहीं लगा सकते कि ये स्पीशी दूसरी है या
वही है, लेकिन जब हम बायोलॉजिकल स्पीशीज कंसेप्ट की बात करते हैं तो हमें वो दो स्पीशीज के तौर पे मिलते हैं। तो फिर हम कहते हैं कि अगर हमारे पास ये जो मॉर्फोलॉजिकली सेम है उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकती, इसका मतलब है कि ये कॉन्सेप्ट फिर हमारा रॉन्ग वे में है, ये टोटल स्पीशीज कॉन्सेप्ट को डिफाइन नहीं कर सकता। ठीक हो गया। तो आज बच्चों हमने स्पीशीज कॉन्सेप्ट के बारे में अपना जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट था टोपोलॉजिकल कॉन्सेप्ट उसके बारे में बात की है। वैसे तो हमारे पास 4 कॉन्सेप्ट्स हैं, टोपोलॉजिकल है, नॉमिनलिस्टिक है, एवोल्यूशनरी है और बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है। इनको हमने डिफरेंट बेसिस पे इन कॉन्सेप्ट्स को जो है अडॉप्ट किया हुआ है कि हमारे पास डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। फर्क करें जिस तरह मैंने पहले भी बात की, को फॉसल ही मिल जाता है, अब उस फॉसल को कैसे कैरेक्टराइज करवाना है या टेक्सोनोमाइज कराना है, क्लासिफाई करवाना है, या हमारे पास कोई नई स्पीशीज जो आइडेंटिफाई हो गई है हमें उसको कैसे आइडेंटिफाई करवाना है। तो इस बेस पे या इसमें एक मसला ये था कि जिस तरह हमने यहाँ पे बात की कि इन ब्रीडिंग है। अब इन ब्रीडिंग क्या है, ये तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गई, लेकिन जो एसेक्सुअल रिप्रोड्यूस करते हैं हम उनको कैसे कैटेगराइज करवाएं। तो फिर इन सब चीजों के मसाइल के हल के लिए साइंटिस्ट ने अपने अपने दौर में कुछ कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो पेश किए। ये 4 कॉन्सेप्ट्स हैं जिनमें हमने स्पीशीज को जो है वो डिफाइन करने की कोशिश की है। तो आज हमने टोपोलॉजिकल के बारे में बात की, जिसे हम एसेंशियल भी कहते हैं कि अगर हमारे पास कोई स्पीशीज है, एक स्पीशीज है, सेम है, सारे इंडिविजुअल सेम है, लेकिन अगर उसमें कोई वेरिएशन आ जाती है तो हम उस वेरिएशन को नेग्लेक्ट कर देते हैं, उसे हम अडॉप्ट नहीं करवाते। हम कहते हैं कि बाय मिस्टेक ये एबनॉर्मैलिटी इसमें आ गई है, लेकिन ये स्पीशीज जो है ये उसका रूल नहीं है। तो फिर हम कहते हैं कि इसमें फिर क्या है, यूनिवर्सल टाइप है कि सारे के सारे इंडिविजुअल सेम होंगे और वो क्या करेंगे, रेप्लिकाज होते हैं और अपने कैरेक्टर जो है वो शेयर कर रहे होते हैं दूसरे सभी से। फिर हम कहते हैं कि इसके पास्टुलेट्स हमने यहाँ पे देखे हैं कि स्पीशीज है सिमिलर इंडिविजुअल्स इनमें और सेम एसेंस है कि जितने भी इसके नंबर ऑफ इंडिविजुअल सारे के सारे सेम हैं, पर अपने एसेंस जो है उनको एसेंस जो उनको मिले हैं बाय जेनेटिक्स या अपने पेरेंट्स से या अपने जो एंसेस्टर्स हैं उनको फिर वो फॉलो कर रहे होते हैं, नेक्स्ट को भी दे रहे होते हैं। फिर हमारे पास ईच स्पीशीज जो है वो सेपरेट है दूसरी से, एक जगह पे बहुत सारी स्पीशीज हैं लेकिन जो एक स्पीशीज है वो दूसरी स्पीशीज से अलग होगी। बहुत सारी बेसिस हैं इसकी, जिस तरह के हमने एंड पे बात की है कि उनकी मॉर्फोलॉजी डिफरेंस हो सकती है, उनकी सेक्सुअल अपीयरेंस डिफरेंस हो सकती है, उनके एज डिफरेंस हो सकता है, उनका हैबिटेट डिफरेंस हो सकता है, बहुत सारी यहाँ पे बातें हैं। फिर हमने यहाँ पे बात की कि इसको फिर रिजेक्ट क्यों कर दिया गया। तो 2 बेसिस थी इसको रिजेक्ट करने की। फर्स्ट हमने कहा कि देखें हमारे पास एज डिफरेंस, स्पीशीज एक ही है लेकिन उनमें एज डिफरेंस है। अब हमारे पास एक अडल्ट है और एक अडल्ट नहीं है, वो आपस में रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। जब वो रिप्रोड्यूस ही नहीं कर सकते तो अपने एसेंस को शेयर नहीं कर सकते। हैबिटेट डिफरेंस हो सकता है और उसमें क्या है कि फिर शेयरिंग जो है वो पॉसिबल नहीं है। अगर वो शेयरिंग ही नहीं कर सकते तो उनके जो एसेंस है वो तो वहां पे ही रह गए। एक ये भी यहाँ पे मसला था। दूसरा मसला यहाँ पे क्या था कि हम ये भी कहते हैं कि देखें एक जगह है, सेम हैबिटेट, सेम एनवायरनमेंट, वहां पे ऐसा भी तो पॉसिबल है कि 2 मॉर्फोलॉजिकली सेम स्पीशीज हों, ठीक है, जिनकी मॉर्फोलॉजी की बेस पे हम उनको आइडेंटिफाई ना कर पाए, हमें वो सेम लगे। लेकिन जब हम बायोलॉजिकल कंसेप्ट की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि बायोलॉजिकल कंसेप्ट में क्या है कि हमारे पास बायोलॉजिकल कंसेप्ट में जो वो अलग या सेकंड स्पीशीज के तौर पे हमारे पास सामने आती हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह जो अगले 3 कॉन्सेप्ट्स हैं इनके बारे में डिस्कशन करेंगे। थैंक यू वेरी मच।